सेशन में क्लास में देखेंगे वन नहीं, वन का वन का हम बता दिए थे पिछले क्लास में, ठीक है। इसमें हम 2 देखेंगे। क नंबर क्वेश्चन से देखेंगे 2 से, लेकिन आप लोगों के लिए दिए थे बनाने के लिए, आप लोग बनाए हैं तो ये नहीं बना है, डिवाइड नहीं हुआ है। देखिए डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए पहले तो लिखेंगे क्या, बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे आंसर में कि यूक्लिड से, चूँकि फार्मूला लिख देंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन या भाग, यूक्लिड भाग एल्गोरिदम से, गोरिदम प्रमेय से, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आपका क्या है 0 नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा ना, लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो फिर कैसे होगा। तथा कहानी लिखना पड़ेगा कि लिखिएगा कि 196 छोटा है और 38,220 क्या है 12 है, जो कि हम 196 से 38,220 में भाग करेंगे। नहीं इस तरह लिख दीजिएगा तो क्या दिक्कत है, ये समझिए ना। 0 से 12 या बराबर आर का मान किससे छोटा होगा, 20 से छोटा होगा। भाग करेंगे तो हम ए किसको मानेंगे, भाज्य किसको मानेंगे 38,220 बराबर किससे भाग करना है 196। अब स्टॉप। अब क्या करेंगे, रफ में यहाँ पे हम भाग करेंगे सामने, कॉपी के इधर आप बनाइएगा एग्जाम में तो यहाँ पे तो लिखिएगा, यहाँ पे भाग कर लीजिएगा सामने, कोई दिक्कत। चलिए भाग कीजिए। 196 से किस में भाग करेंगे 38,220 में। आप कैसे भाग किए हैं देखिए तो 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट लेंगे तो 382 आई 196। ये किसके करीब है 200 के करीब है, दुगुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। आई 400 से कम है तो 2 बार में नहीं लगेगा, यानी 1 बार में लगेगा। तो 1 से करेंगे तो 196 कितना हो जाएगा, ये 12 में से 6 जाएगा तो कितना 6, ये हो गया 7, एक देगा 17 में से 9 जाएगा 8, ये कितना 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ से 1 डिजिट उतार सकते हैं तो कितना हो गया 2। और माने एक ही स्टेप में भाग करने पर आपका शेषफल कम नहीं हो जाएगा, ये भाजक से आपका कम नहीं है। अभी भाग कीजिए, मान लीजिए अभी ज़्यादा आ रहा है शेषफल, अभी क्या है ये भाजक से अभी क्या है ज़्यादा, तो अभी जैसे सिंपल आप भाग करते हुए करिए ना, छोटा जब तक नहीं आए तब तक भाग करते चलेंगे। तो कै बार में लगेगा 9 बार में लगेगा। अब पूछिए कैसे, ये 200 के करीब है, ये 1800 है तो 200 में 9 से गुना करेंगे तो 1800 के करीब आ जाएगा। लेकिन इसमें तो 4 भी तो कम है, तो 9 चौका 36 को कम हो जाएगा, तो आ सकता है कि नहीं। देखिए 9 से 1764 ये देगा तो 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ये कितना बचा 5 देगा तो 15 में से 6 हो जाएगा तो कितना 9, ये 7 में से 7 कैंसिल, फिर एगो 0 उतरेगा। अब कितना बार में नहीं आया, देखिए तरीका यहाँ 0 है तो 6 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे से 0 आएगा, 6 पचे 30, और कोई आएगा 7 बार पढ़ेंगे 7 छक 42, तो एक मतलब 5 से लग जाएगा। देखिए पूरा लगेगा 6 पचे 30 और 9 पचे 45, 3 48, आई कितना हो गया 5 एकम 5 और 4 9 जाई तो डायरेक्टे कट गया, शेषफल क्या आ गया 0। तो 196 से भाग किए कितना बार में 195, आप प्लस में शेषफल क्या आया, तो आर बराबर यहाँ क्या लिखेंगे नॉट, आर बराबर 0, आर बराबर क्या हो गया 0, इसलिए 196 और हाँ 38,220 का महत्तम समापवर्तक, पूरा नाम लिख सकते हैं महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक होता है। समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इक्वल टू कितना 196 से पूरा कटा है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक लिखते हैं, सामा नहीं होता समापवर्तक, ठीक है। चलिए उतारिए, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में क्वेश्चन में 867 है 2
55 है। आप लोग बनाए होंगे लेकिन मिला लीजिए। देखिए फिर वही लिखेंगे यूक्लिड भाग एल्गोरिथम प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस r जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r का मान b से छोटा होगा। अब बताइए किसको इधर रखेंगे 867 क्योंकि दूसरा 55 का। अब कम वाला इधर दिया हुआ था ज़्यादा, इधर देखो ना कम वाला यहाँ पे दिया हुआ था, ज़्यादा वाला इधर। तो ज़रूरी थोड़ी है कि इधर देगा उसी से इसमें भाग होगा, ज़्यादा वाला होगा वही लेंगे ना। यहाँ पे 867 कितना से भाग करेंगे 255, ठीक है। तो भाग कीजिए आप लोग 255 से, ये रफ में काम करना है, कितना 867। बहुत बच्चा से यहाँ 255 के जगह आप क्या कर ले रहे हैं आप लोग 225 से भाग करते तो गलती हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से देखिएगा सवाल 255 है कि 867 है। जैसे वो लिख दिया 225 है, यहाँ पे है 255। देखिए कितना बार में 3 बार है क्योंकि 867 है और 250 तिया 750 ना, तो 3 बार में तो लग जाएगा 765 आ जाएगा 700। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। अब 7 में से 5 गया कितना 2, आई 0 आई ए 102। फिर ये कम हो गया तो अब इसको बना देंगे क्या, ये भाजक हो गया, ये हो जाएगा भाज 255। अब देखिएगा ये 255 है, आई 102 है। ए देखो ना कहाँ ध्यान है पहले देखो ना, तो 102 दूना 204 तो कितना हो जाएगा 200। वो तो कमी बहुत सा बच्चा में हम कोई भी टीचर बताता है ना और बच्चा से उतारने लगता है, पहले समझिए उसके बाद उतारिए। कै बार में 2 बार में 5 में से 4 जाएगा 1, आई कितना हो जाएगा 51, ये कैंसिल। फिर 51 से क्या करेंगे 102 में, कै बार में कट गया कि नहीं। 51 आ गया। अब बताइए यहाँ भी लिख सकते हैं कि HCF यानी महत्तम समापर्त कितना आया 51। तो इसको मान सकते हैं आप दूसरी विधि। कौन विधि मान सकते हैं, चूंकि दूसरी विधि। अब जिसको समझ में नहीं आए भाग कर लिए लेकिन पर बैठाने नहीं आए, समझो ना, इधर 2 नंबर में नहीं पूछेगा। आज जिसको भाग कर लिए आप बैठाने नहीं आए यूक्लिड पता क्या कीजिएगा, आप छोड़ तो नहीं दीजिएगा, तो इस तरह बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा महत्तम समापर्त। तो 2 नंबर का है तो कै नंबर देगा 1 नंबर, क्योंकि यूक्लिड से पूछा है, आप बना रहे हैं भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि तो ये भी है लेकिन बैठाना है इस पर, इसको बैठाना नहीं है। तो इस तरह भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह जल्दी से बना के और ऑप्शन खोज लीजिएगा। चलिए अब इसको बैठाते हैं। कितना से 867 में भाग किए हैं 255 से, कै बार में 3 बार में। तो शेषफल क्या आया 102। तो लिखिएगा चूंकि r बराबर नॉट 0, तब तक आगे बढ़िएगा। फिर कितना से भाग किए हैं, अब देखिए दूसरा अब 102 से कितना में 255 में भाग दिए हैं, माने हाई भाग लेंगे तो भाज कितना 255। अभी इसमें बता रहे हैं कैसे निकल रहा है, देखते चलिएगा। 102 से कितना बार में 2 बार में, शेषफल कितना आया 51। तो फिर लिखेंगे चूंकि r बराबर नॉट 0, या आप लिख सकते हैं r के जगह क्या 51 = नॉट 0, ठीक। अब फिर आगे बढ़िएगा, फिर यहाँ से ऐसे कर सकते हैं और का साइन। अब देखिए कितना, अब फिर 102 में कितना से 51 से कितना बार में 2 बार में, शेषफल क्या आ गया 0। तो चूंकि r बराबर, इसलिए क्या 867 और ये लिख दीजिएगा और 255 का महत्तम समापर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना से लास्ट में कटा 51। अब देखिए यहाँ पे कैसे, थोड़ा देख लीजिए। हाई 867 है, अब देखिए 255 से कै बार में 3 बार में 102। तो एक बाद r बराबर नॉट 0 कौन उतर गया है, b आ जा रहा है। अभी दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में b, दूसरे स्टेप में a बन गया, और जो शेषफल है वो क्या बन गया b बन गया। और तब कितना बार में 2 बार में, जो q हो गया r हो गया 51। फिर ये b तीसरा स्टेप में a बन गया, और शेषफल क्या बन गया b बन गया, और q हो गया जो आएगा जितना बार में और प्लस 0, और लास्ट वाला जो b होगा वह क्या होगा HCF होगा। अब समझ गया। तो ये अब भारतीय भवन में आपका जो सवाल है एक उदाहरण में है, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए।